नमस्कार मेरे सभी साथियों को। हम बात कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की। तो पहले पार्ट में हमने बेसिक जाना था और कुछ क्वेश्चनों को भी किया था। तो सेकंड वाले पार्ट में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो जानते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। आइए, तो सबसे पहले क्वेश्चन कहता है किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो वह ब्याज की दर क्या है। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि उस राशि का 1/5 है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझो। इसमें क्या कह रहा है, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का, यानी साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। तो हमेशा जिस चीज के बाद का लग के संख्या दी हो तो वो उसका मान नीचे होता है। यानी उस राशि का मान क्या है, राशि का मान नीचे, यानी मूलधन कितना हो गया है 5, और साधारण ब्याज उस राशि का, तो साधारण ब्याज क्या ऊपर हो जाएगा, मूलधन कैसे नीचे होगा। तो ये क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ब्याज की दर क्या है। तो मूलधन कितना हो गया 5 हो गया, और साधारण ब्याज कितना हो गया 1 हो गया। तो इसका हम परसेंट निकालेंगे, इसका परसेंट निकालेंगे तो यानी साधारण ब्याज 1 है और 5 क्या है, मूलधन है। तो जब 1/5 का कितना प्रतिशत है, यानी साधारण ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है, इसको प्रतिशत में निकालेंगे सबसे पहले, यानी इसको परसेंट में बदलेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि परसेंट में कैसे बदलते हैं। तो परसेंट में जब यह साधारण ब्याज को बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, ऊपर क्या रखते हैं साधारण ब्याज, नीचे मूलधन, और क्या रखते हैं, गुणा में 100 करते हैं। तो 5 से जो कट जाएगा कितना हो जाएगा 20। तो इसके बाद ये क्या आता है, यानी साधारण ब्याज आ गया प्रतिशत में। साधारण ब्याज कितना आ गया प्रतिशत में, 20% आ गया। हाँ, हमको क्या निकालना, हमको रेट निकालना। तो रेट का मान, रेट कितना होता है, यानी रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर होता है यानी SI बटे टाइम। कितना होता है SI बटे टाइम। तो SI का मान कितना 20% है, और टाइम कितना दिया, टाइम दिया 4 वर्ष। तो जब इससे एक कटेगा तो कितना हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो रेट के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अगर रेट और साधारण ब्याज और टाइम में से अगर एक दो चीज दी हो तो एक चीज नहीं दी हो तो एक को हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। यानी SI बराबर क्या होता है, SI परसेंट में हो तो SI बराबर, SI का मान परसेंट में कब निकलता है, यानी जब टाइम का और रेट का गुणा करते हैं तो यहाँ से SI का मान परसेंट में निकलता है। तो यहाँ से जब हमारे पास दो चीज दी हो और एक चीज निकालना हो तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास साधारण ब्याज था 20% और टाइम कितना था, चार वर्ष, तो हमने निकाल लिया 5% रेट आ गई। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.1/2% की दर से लगा साधारण ब्याज, यानी इतने वर्ष के लिए और उतनी दर से जो साधारण ब्याज बनता है, जो साधारण ब्याज बना है वह मूलधन से 4500 रुपये कम है। हमें साधारण ब्याज दिया नहीं है, लेकिन जो साधारण ब्याज बना होगा वह मूलधन से कितना कम है, 4500 रुपये कम है। तो यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यानी साधारण ब्याज को फ्रैक्शन में बदलेंगे। साधारण ब्याज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, यानी रेट कितने दिया है, यानी 12/1/2%, यानी रेट कितना दिया है 12/1/2%। तो हम क्या करेंगे, इसको एक वर्ष के फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी 1 वर्ष के लिए फ्रैक्शन बदल लेते हैं। उसके बाद इसमें 3 वर्ष के लिए निकाल देंगे। यानी इसका 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज को फ्रैक्शन बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी ये आता है 1/8, यानी 12/1/2 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8 होता है। तो कितना 12 दूनी 24, 24 और 25/2 हो जाएगा। तो परसेंट हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो 25 × 200 यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया, 1/8 आ गया फ्रैक्शन में। तो यह 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी फ्रैक्शन में बदलते हैं, यानी जब भी रेशो या फ्रैक्शन में साधारण ब्याज को बदलते हैं तो
नीचे क्या आता है, नीचे हमेशा मूलधन होता है, ऊपर क्या आता है, ऊपर साधारण ब्याज होता है। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको यहाँ पर कहेंगे यानी मूलधन। हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास साधारण ब्याज और मूलधन का डिफरेंस, साधारण ब्याज और मूलधन का डिफरेंस करेंगे। यानी साधारण ब्याज कितना है 3 और मूलधन कितना है 8, तो इनका डिफरेंस कितना है 5 रुपये। इनका डिफरेंस कितना है 5 यूनिट। इसको यूनिट में निकालेंगे 5 यूनिट, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना डिफरेंस है 5 यूनिट है, वहां पर कितना डिफरेंस है 4500 रुपये है। तो 5 यूनिट, तो 5 यूनिट के बराबर है, यानी 5 यूनिट बराबर कितना है 4500 रुपये। तो अब निकालना क्या है, हमें निकालना है मूलधन या साधारण ब्याज। तो हमें मूलधन निकालना है, तो 8 यूनिट बराबर क्या होगा, 8 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 नम 45 यानी 900 रुपये। तो मूलधन कितना निकल के आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी 8 नाम 72, यानी 7200 रुपये मूलधन निकल के आ गया। अगर साधारण ब्याज निकालना होता तो यहाँ पर रखते 3, यानी 9×3 = 27 का साधारण ब्याज आता। कितना 9×3 = 2700 रुपये इसका साधारण ब्याज आता। कैसे आता, यहाँ पर कितना, यहाँ 8 की जगह 3 रख देते तो 9×3 = 27 हो जाता। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यानी सबसे पहले देखेंगे 2100 रुपये, 2100 रुपये यानी 2 वर्षों में, यानी 2 वर्षों में कितने हो गए, यानी 2352 रुपये हो गए। तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना निकलेगा, यानी 252 रुपये। साधारण ब्याज कितना निकलेगा, 252 रुपये निकलेगा। तो हम दर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दर को निकालने के लिए साधारण ब्याज को परसेंट में बदलेंगे। तो साधारण ब्याज को परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो साधारण ब्याज को परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, यानी साधारण ब्याज यह किससे निकला है, 2100 रुपये से निकला है। तो यह 2100 का कितना प्रतिशत है, यानी 252 रुपये। 2100 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, यानी 21 से कम 21, 21 दूनी 42, यानी यहाँ पर क्या साधारण ब्याज निकल के आ गया 12% निकल के आ गया। तो यहाँ से रेट निकालेंगे, यानी रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, रेट निकालने के लिए साधारण ब्याज बटे टाइम, टाइम कितना है 2 वर्ष। तो यहाँ से रेट कितनी आ गई 6% निकल के आ गई। तो रेट कितनी निकल के आ गई 6%। अगर वह पूछता कि पहले वाली रेट कितनी थी, तो रेट कितनी थी 6% थी, तो उसमें से 1% रेट को कम कर देंगे, यानी उसमें से क्या कर देंगे 1% रेट को कम करके नया साधारण ब्याज क्या हो गया, तो नया साधारण ब्याज क्या होगा, यानी साधारण ब्याज निकालेंगे तो 1% रेट कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5%। और कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, तो कितना ब्याज बनेगा 10% ब्याज बनेगा। किस पे बनेगा, यानी 2100 रुपये का 10% कितना होगा, यानी 210, कितना होगा 210 होगा। तो इसको हम डायरेक्ट निकालेंगे, अगर इसमें रेट नहीं पूछा पुराना वाला तो हम इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी 2100 रुपये दिए हमारे को, या 2 वर्षों में कितने हो जाते हैं 2352 रुपये हो जाते हैं। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। तो इसका साधारण ब्याज कितना बनेगा 252 रुपये बनेगा। तो वो क्या पूछता है, वो पूछता है यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया साधारण ब्याज क्या होगा। हम क्या करेंगे, हम 1% पे जितना ब्याज बनता है 2 वर्षों का, उस ब्याज को 2100 रुपये से निकाल के यानी 252 से डायरेक्ट कम कर देंगे। तो कैसे करेंगे, यानी साधारण ब्याज को हम सीधा परसेंट में निकालेंगे। परसेंट में करने के लिए क्या करेंगे, यानी 1% का साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, 1% का साधारण ब्याज यानी कितने वर्षों के लिए था, 2 वर्षों के लिए था। तो यह कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा, यानी 2 वर्षों का 1% पर साधारण ब्याज कितना हो गया 2% हो गया। तो हम इससे डायरेक्ट निकालेंगे, यानी 2100 रुपये का 2% कितना हो जाएगा, यानी 2100 रुपये का 2% हो जाएगा,
यानी 42 रुपये। तो अगर 1% रेट कम हुई होती तो इसमें से 200, तो इसमें से क्या कर देंगे, इसको कम कर देंगे, यानी तो कितना आ गया, 210 आ गया दोस्तों। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि 31,000 रुपये पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 7.1/2%, तीसरे वर्ष के लिए 4.1/2% है। तो ऐसा यानी साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसको हम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यानी इसमें क्या है कि 3 वर्ष के लिए ब्याज, 3 वर्ष के लिए रुपए दिए गए हैं, लेकिन हर वर्ष दर अलग अलग है, यानी हर वर्ष रेट अलग अलग दिया गया है। तो इसको कैसे निकालेंगे, यानी पहले वर्ष का एसआई, यानी पहले एसआई को हम पहले साधारण ब्याज को क्या करेंगे, परसेंट में निकालेंगे। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 3%, यानी 3% रेट है, टाइम कितना, 1 वर्ष। तो यह कितना निकल के आएगा, 3% साधारण ब्याज निकल के आएगा। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा, यानी 7.1/2%। इसका टाइम भी 1 वर्ष होगा, क्योंकि यह दूसरे वर्ष के लिए, 2 वर्षों के लिए नहीं है, यह दूसरे वर्ष के लिए, क्योंकि पहले वर्ष का निकल चुका है, दूसरे वर्ष यानी दूसरा वर्ष, मात्र दूसरे वर्ष के लिए। तो वर्ष कितना है, 1 वर्ष है। तो इसका भी एसआई कितना आएगा, 7.1/2% निकल के आएगा। और तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा, 4.1/2% गुणा 1। इसमें भी टाइम कितना, 1 वर्ष लगेगा। तो इसका साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा, 4.1/2%। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, यानी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 3 और 7 10, 10 और 4 14, 14 ये हो गया, और आधा जे और आधा जे कितना हो गया, पूरा 15% हो गया। कितना हो गया, 15%। तो यहाँ से सिंपल है। तो 31,000 रुपये, यानी 31,000 रुपये साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 15% निकाल देंगे। परसेंट हटेगा तो नीचे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो इसका आ जाएगा, यानी 0, 15 का आ जाएगा 0, और 15 एकम 15, तो कितना आ जाएगा, 5। उसके बाद आएगा 15 × 45, 15 × 45, और ये कितना आ जाएगा, 46। तो कितना हो जाएगा, 4,650। इसका साधारण ब्याज कितना निकलेगा, 4,650 रुपये निकलेगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 690 रुपये हो जाता है, 5 वर्षों में 750 रुपये हो जाता है। तो मूलधन क्या है। तो इसको देखते हैं, इसको क्या करेंगे सबसे पहले, यानी 690 रुपये, यानी ये क्या 690 रुपये है, और ये क्या 750 रुपये है। तो दोस्तों 690 रुपये 3 वर्ष में है, यानी 690 रुपये 3 वर्ष में है, यानी कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 690 रुपये हो जाता है, यानी ये भी मिश्र धन है और ये भी मिश्र धन है, यानी 3 वर्ष में 690 हो जाता है, 5 वर्ष में 750 हो जाता है। तो ये कितने में हुआ, 5 वर्ष में हुआ है। तो दोस्तों इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस कितना है, 10 और 5, यानी 10 और 50 60 रुपये। तो यहाँ इसमें डिफरेंस कितना है, 2 वर्ष, यानी इसमें डिफरेंस कितना है, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का, यानी जब इसका माइनस होगा, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा, 60 रुपये। यानी 2 वर्ष में कितने रुपए बढ़े, 2 वर्ष में 60 रुपये बढ़े हैं। तो साधारण ब्याज पर क्या होता है, हर वर्ष में ब्याज समान लगता है। तो 2 वर्ष में 60 रुपये बढ़े हैं, तो 60 रुपये क्या होंगे, वह 60 रुपये साधारण ब्याज होगा, क्योंकि मूलधन तो अलग था, मूलधन अलग था। यहाँ से इसको 3 वर्ष लगे, और यहाँ से इसको कितने लगे, 5 वर्ष लगे। तो यहाँ से मूलधन को यहाँ तक जाने में 3 वर्ष में 690 हो गया, और मूलधन को यहाँ तक जाने में 5 वर्ष में 750 हो गया। जब 5 वर्ष में 750 हो जाता है, 690 कितना मान लो, मूलधन मान लो। तो यहाँ से 2 वर्ष में यहाँ से टाइम कितना है, 2 वर्ष, यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, 2 वर्ष लगा। तो 690 को मान लीजिए मूलधन है,
तो यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, 2 वर्ष लगे। तो ये यहाँ तक कितने रुपए बढ़े, 60 रुपये बढ़े। तो अगर 60 रुपये SI यानी साधारण ब्याज के रूप में बढ़ते हैं, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना, 60 रुपये है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या दिया, 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 90 रुपये हो जाएगा। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 30 रुपये, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 30 या 90 रुपये, 90 रुपये हो जाएगा। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, यानी 3 वर्ष में 690 हो गया। तो इसमें 3 वर्ष का कितना, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना बनना है, 30 रुपये बनना है, यानी 1 वर्ष में 30 रुपये बढ़ रहा है। तो यह 5 साल तक 30 रुपये, 1 साल पे 30 रुपये, दूसरी साल 30 रुपये, चौथी साल ऐसे जुड़ता जाता है। साधारण ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, हर साल समान ब्याज बढ़ता जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना, 30 रुपये है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 90 रुपये हो जाएगा। मिश्र धन कितना, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 690 रुपये है। तो इसमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज घटा देंगे, कितना बचेगा, 600। तो दोस्तों यह अपना क्या आ गया, मूलधन आ गया। यह क्या आ गया, मूलधन आ गया। अगर इसी तरीके से इससे नहीं करना तो इस संख्या से मूलधन निकाल सकते हैं, 750 से। इसमें कैसे करेंगे, यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना, 30 है, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 150 रुपये। जब 750 रुपये में से 150 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 600 रुपये। यानी यह क्या आ गया, मूलधन आ गया। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी नई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।